फिर यही करे सभासद लल्ला यादव। हाँ, सभासद जी, लल्ला भाई जग रहे हैं? सभासद जी अभी जग रहे हैं? ये तो प्रसाद चढ़ाई होगा। बिल्कुल बन जाए तो अच्छी बात। लड़की का अगले महीने में शादी है, 2 महीना बाद। कोई भी आता है अगर घर में रिलेटिव भी तो यही कहेगा कि वहाँ तक तो रोड ठीक है, यहाँ पे आओ तो बहुत बेकार रोड है, कि जे डर लगता है आने में, कि जे कहीं गिर ना जाए, स्लिप। कोड़ में खाज होने की कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन ये कहावत कहीं ना कहीं चरितार्थ हो रही है बाराबंकी जनपद के गायत्रीपुरम मोहल्ले में। यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं, समानांतर तस्वीरों में साफ तौर पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये सड़क की हालत कितनी ज्यादा खराब है। लेकिन इस कोड़ में खाज पैदा कर दिया बाराबंकी की नगर पालिका ने। जी हाँ, सही सुना। यहाँ के स्थानीय लोगों का साफ तौर पर बताना है कि यहाँ पर जल वाले पाइप डाले गए। उन पाइपों को डालने के लिए बीचों बीच सड़क को ही खोद डाला गया। चलिए, ये तो शासकीय कार्य है, जनता के हित के लिए कार्य है। लेकिन यहाँ पर कमी जो सबसे बड़ी निकल कर आई, वो निकल कर ये आई कि जब यहाँ पर पाइप खोदने के लिए गड्ढा किया गया, उसके बाद उस गड्ढे को भरा भी नहीं गया। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। लोगों ने इस मामले को लेकर बयान भी दिया। और इस सड़क की हालत अभी हाल ही की नहीं है, बरसात की नहीं, कई सालों से इस सड़क पर समस्या है। और ये मोहल्ला ऐसा मोहल्ला है जो इसके ठीक सामने का मोहल्ला लक्ष्मणपुरी कॉलोनी, वहां पर बाराबंकी जनपद की नगर पालिका की चेयरपर्सन शीला सिंह का भी आवा। इस मोहल्ले की बात करें तो यह भी छोटा मोटा मोहल्ला नहीं, ठीक इसी के बगल में दाहिने हाथ पर बाराबंकी के सदर विधायक, या यूं कह लीजिए 3 बार के विधायक सुरेश यादव का मकान है। इसी गली में ठीक सामने भारतीय जनता पार्टी के नेता हर्षित वर्मा का भी मकान। लेकिन रास्ते आप देखिए, यहाँ कोई मुद्दा इतना बड़ा जनता का है, लेकिन इस पर ना कोई बोलने वाला है, ना कोई विचार करने वाला है। लोग कहते हैं कि सभासद से इस मामले में शिकायत की गई है, बात की गई। सभासद इस मामले पे क्या कह रहे हैं, ये हम आपको जानकारी देंगे। रात का लगभग 11 बज रहा, सभासद के घर पर जाएंगे, सभासद के घर का दरवाजा खटखटाएंगे, उनसे जानकारी करेंगे कि आखिर वो इस समय क्या चैन की नींद सो रहे हैं। क्योंकि मोहल्ले के जब लोग परेशान हैं तो एक जनप्रतिनिधि को, क्योंकि मोहल्ले का जो सबसे पहला व्यक्ति होता है वो सभासद होता है, देखेंगे क्या वो चैन की नींद सो रहे हैं, उनको जगाएंगे, उनसे पूछेंगे कि इतनी बड़ी समस्या होने के बावजूद भी उनको चैन की नींद कैसे पड़ रही है। तो हम मोहल्ले के कुछ स्थानीय लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? संजय शुक्ला। अच्छा, शुक्ला जी, अब इसी सड़क के आसपास मकान है? बिल्कुल यही रहते हैं। महसूस कैसा होता है ऐसी सड़क देखकर? भाई बहुत खराब महसूस होता है। बरसात में कब कहाँ गिर जाओ कुछ पता नहीं चलता है। अच्छा, इतने बड़े गड्ढे हैं। शुक्ला जी, कब से समस्या चल रही है? अरे बहुत दिन से है। अच्छा, हाँ। अच्छा, ये बता रहे हैं कि यहाँ पर अभी जो बीच में खोद दिया गया, उसके बाद से समस्याएं और बढ़ गई। हाँ बिल्कुल, उसी वजह से और ज्यादा हो गई है। सभासद जी से मिले? बात में सभासद जी कोई सुनवाई नहीं करते हैं। अच्छा, अभी मतलब यहाँ आप चाहते हैं कि यहाँ सुनवाई हो, कुछ कार्यक्रम? हाँ, चलिए, यहाँ कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। एक बिटिया यहाँ पर मौजूद है, उससे बात करने का प्रयास करेंगे। बेटा, क्या नाम है अपना? आद्य शक्ति शुक्ला। ये आप इधर से आते जाते हो? जी, मैं यहीं रहती हूँ तो यहीं से आती जाती हूँ, यही रूट है मेरा आने जाने का। तो ऐसी सड़क है। आप तो किस क्लास में हैं? हम बीएससी कर रहे हैं। अच्छा, बीएससी कर रहे हैं। स्कूलिंग में पढ़ाया गया होगा कि सड़क अच्छी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, तो क्या वो चीजें धरातल पे दिखती हैं? नहीं, यहाँ तो बिल्कुल नहीं दिखती, क्योंकि जैसे भी आते हैं यहाँ गली में इतनी बेकार रोड है कि मतलब आने में भी लगता है कि अगर बारिश हुई है तो स्लिप हो जाएंगे लोग। उसके बाद यहाँ पे जो पाइपलाइन पड़ी है उससे तो और भी रोड को बेकार कर दिया गया है। कितने लोग उस दिन गिरे थे बारिश में, बहुत बेकार है। फ्रेंड्स बनाए हैं? हाँ, आते हैं घर? आते, कोई भी आता है अगर घर में रिलेटिव भी तो यही कहेगा कि वहाँ तक तो रोड ठीक है, यहाँ पे आओ तो बहुत बेकार रोड है, कि जे डर लगता है आने में, कि जे कहीं गिर ना जाए, स्लिप ना हो जाए। अच्छा, पोल लाइट जब कभी नहीं जल रही होती, अंधेरा होता, तब कैसे क्या करते हो तब तो आप? फिर बहुत ही मुश्किल होता है। बिना लाइट के तो यहाँ निकलने में बहुत ही, या तो फोन की लाइट यूज करो तब भी इतना जो व्यू क्लियर नहीं आता है, जाने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। What you want to appeal? I want to say to the municipality to repair this road as soon as possible, because it's very important
and by this road many people go. ओके, गुड। तो देखिए, एक यहाँ पर बालिका है, उसका भी कहना है कि रात का अंधेरा जब यहाँ पर होता है तो यहाँ स्थितियाँ और ज्यादा दुरूह हो जाती हैं। बहरहाल ये समस्या बड़ी विकराल है। निश्चित बात है कि जब भी कोई ऐसे कार्य होते हैं तो संभवतः उसका बजट तत्काल जारी नहीं हो सकता, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे उपाय होते हैं जिनको करके ऐसी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। तो देखिए, यहाँ मोहल्ले के कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे इस रास्ते को लेकर। क्या नाम है भाई साहब? अनुज कुमार वर्मा। कहाँ यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं। तो क्या कुछ खास समस्याएं आ रही हैं? रोड खराब है, इस वजह से बहुत समस्याएं आ रही हैं। ये पाइप भी खोद के डाला गया, इस वजह से बहुत समस्या है। बहुत समस्या, आने जाने में बहुत समस्या होती है। लगभग कितने दिन से ये समस्या चल रही है? बहुत दिनों से खराब है। इधर जब पाइप डाला गया तो और खराब हो गई बारिश की वजह से। कब ये पाइप कब डल पड़ा है? करीब में 15 दिन हुआ, 1 हफ्ते पहले पड़ा है, तो उससे और खराब हो गई ये रोड। अच्छा, ये सड़क, ये जो बता रहे हैं यहाँ ईंटें वगैरह लगे हैं, बता रहे हैं किनारे सब अपने आप रख दिए थे, कुछ लगाया ही नहीं? हाँ, ये तो ये यहीं है, अगल बगल के सब लगाए गए हैं। अच्छा, किसी से कोई बात सभासद से या किसी से कोई शिकायत या कोई मांग यही है सभासद जी से कि रोड बनवा दी जाए बस। तो आने जाने में हम लोगों को सुगमता हो थोड़ी। रात कंटिन्यू चल रही। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर ये आपको तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे, हम अपने कैमरा सहयोगी से दिखाना चाहेंगे जिनके घर के सामने ये रास्ता है। हम अपने कैमरा सहयोगी से अनुरोध करेंगे कि आपको कैमरे के माध्यम से वो तमाम तस्वीरें दिखाएं। ये जिन माता जी के घर के सामने का रास्ता है, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे, जानेंगे। माता जी, क्या नाम है आपका? रेखा यादव। अच्छा, ये यहाँ पर आपके घर के सामने जो रास्ता खुदा पड़ा है, क्या समस्या कब से हो रही है? समस्याएं हो रही, साल भर से हो रही है समस्याएं। मतलब अब इस साल में बरसात में बहुत हो गई है। जब से बरसात हुआ पानी भर जाता, निकलने में दुश्वार होता है। हाँ, खोद के डाल दिया वो लोग, तो हम लोग अपने हाथ द्वारे ईटा बिछाए थे आने जाने के लिए। अपने हाथ बिछाए थे? क्यों? जो वो लोग ऐसे पाड़ दिया, ईटा नहीं जमाया था। अच्छा। तो हम लोग कल जमाए थे पानी के लिए। ये ईंटें वो लोग निकाले कहाँ से? हाँ, यही सड़क से निकाले थे। और उसके बाद बिछाए भी नहीं? बिछाए नहीं, खाली बंद कर दिया था वो लोग। और ईटा ऐसे कहाँ लगे हैं, देखो ईटा। हाँ। तो उठा हम लोग में दरवाजे, तो हम लोग बिछाए। अच्छा, जब खुदाई हो रही थी तो आप लोगों ने पूछा नहीं था कि कौन है? तो पूछे तो नहीं, मंजूर रहे वो लोग, क्या करें भाई। मंजूर कहें, हम लोग मंजूरी करते हैं। ठेकेदार? हाँ, ठेकेदार नहीं रहा यहाँ पे, मंजूर लोग रहते हैं। अच्छा, तो हम लोग मंजूर से कुछ भी नहीं कह पाते हैं। मुहार पे हम लोग अपने हाथ कर लेंगे आने जाने के लिए, और क्या करें। अच्छा, नहीं पब्लिक बनवा। बच्चे वगैरह भी हैं? हाँ, बच्चे हैं। क्या समस्या आती है? बच्चे समस्या तो बहुत हम लोग के पास है। हाँ, तो सभासद जी उसे नहीं पकड़े, उनसे नहीं कहा? हम लोग देखते आते जाते हैं, सब लल्ला भी आते हैं, विधायक भी का देखते नहीं है। अब शीला सिंह भी आए, उन्हें कहा, वोट मांगने आए थे कि हम लोग बनवा देंगे, अभी नहीं बनवाए वोट। बताते तो हैं सड़क पास है यहाँ की। हाँ, बोले थे, अब आए थे, पास है कि नहीं पास, बन जाए जानो पास है। अभी बनी नहीं तो क्या पास बताएं। तो बन जाइए तो प्रसाद चढ़ाई होगा। बिल्कुल बन जाए तो अच्छी बात। लड़की का अगले महीने में शादी है, 2 महीना बाद बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। बारात आनी है? बारात आने वाली, बारात इसी में गौरव भैया वाले में टिकेगी। अच्छा, ये सामने हाँ, हम कार्यक्रम हमारा यही होता है। इनकी मम्मी हमारे इनके राखी बांधते हैं, लोग हमारे भांजे लगते हैं। अच्छा, हाँ, लोग हमारे भांजे लगते हैं। तो मतलब बारात आनी है तो उसको लेकर मन में चिंता भी है? हाँ, चिंता। हम लोग कहते हैं कि अब 2 महीने में शादी, कैसे क्या करेंगे, क्या नहीं है, कैसे द्वार विचार होगा, कहाँ पब्लिक बैठेगा। ये लोग हम लोग की सड़क जब शादी तक बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग फिर उनको जिताएंगे। तो देखिए, बड़ी समस्या है कि घर पर शादी है, दरवाजे पे बारात आनी है, 2 ही महीने का समय है, बरसात का ये महीना चल रहा है, और यहाँ पर जो एक घोर लापरवाही की बात ये सबसे बड़ी सामने आ रही है कि सड़क खोद कर डाल दी गई, उसके बाद उस पर ईंटें भी नहीं लगाए गए, उस गड्ढे को भरा भी नहीं गया। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही है, और निश्चित ही ऐसे लोगों को ये बात सीखनी चाहिए कि जब भी कहीं कार्य कर रहे हैं, कुछ ऐसे शासकीय कार्यों के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, तो उसमें आखिर इतनी लापरवाही किस स्तर से की जा रही है और क्यों की जा रही है। कार्य की एक बात और भी यहाँ सामने निकल कर आई, जैसा महिला ने बताया कि यहाँ पर सिर्फ मजदूर कार्य कर रहे थे, ठेकेदार नदारत थे। ठेकेदार से हमने बात करने का भी प्रयास किया था, उनका नंबर कई बार फोन करने के बाद भी रिसीव नहीं हुआ था। और भी लोगों से मुलाकात करेंगे। इस पूरे मोहल्ले की, गायत्रीपुरम की ये जो सड़क जाती है, इससे कितनी समस्या लोगों को हो रही है इसका अंदाजा तो आपको हो चुका होगा, लेकिन और भी कितनी बड़ी ये समस्या विकराल है, ये भी हम आपको आगे दिखाते रहेंगे।
तो हम लगातार यहाँ पर रात में देख रहे हैं, क्योंकि रात की यहाँ की स्थितियाँ और बहुत ख़राब हो जाती हैं। देखिए एक भाई साहब और भी यहाँ हैं, मौजूद हैं। भाई साहब एक मिनट, यहीं पे रहते हैं क्या? यहाँ पर जो सड़क है इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये सड़क पहले तो ग्रामीण क्षेत्र में रही है। वर्तमान में जब नगर पालिका की सीमा का विस्तार हुआ उस पीरियड में ये भी क्षेत्र नगर पालिका में सम्मिलित हुआ। तो लगभग 2020 के आसपास में इस क्षेत्र को जो है विनियमित क्षेत्र को के रूप में सम्मिलित किया गया है। जो स्थिति 2020-21 में थी वही स्थिति आज 4 साल बीतने के बाद। बच्चे हैं घर पे? हाँ, बच्चे हैं, आते जाते हैं स्कूल आते जाते हैं। क्या समस्याएं हो रही हैं? समस्या सबसे ज़्यादा ये है कि इस रोड पे निकलना इतना दुश्वार है कि बरसात के समय में बच्चों को किस तरह स्कूल जाना होता है, बहुत बचा के निकलना होता है, वरना स्लिप हो जाए, उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं। लाइट ना होने के टाइम में अगर बच्चे निकलते हैं तो ये डर लगा रहता है कहीं इनके स्लिप ना हो जाए और चोट न लग जाए। अच्छा, अभी बता रहे हैं यहाँ पर रास्ते में एक पाइप डाला गया है, तो उसके बाद यहाँ पर आपके मोहल्ले के ही सामने के कई लोग बता रहे हैं कि ईंटें नहीं लगाए गए, बीच में रोड़ियाँ अभी सड़क पर पड़ी हुई हैं। देखिए ये जल निगम के द्वारा जो है पाइपलाइन डाली जा रही है, जो विनियमित क्षेत्र के विस्तार में जो उनका कार्यक्रम है उसके तहत डाली जा रही हैं। तो इन लोगों ने डालने के बाद इसको खुदाई की और खुदाई करने के आधे रास्ते में पाइप डाला, बाकी छोड़ के चले गए हैं। बरसात हुई है, ये स्थिति आप भी देख सकते हैं कि किस तरह जो है गाड़ियां और व्यक्ति हम कैमरे के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए एक इसी दौरान एक गाड़ी आ रही है, देखिए उसकी क्या हालत है और वो किस प्रकार से यहाँ से निकाल रहा है, कि कितना मजबूरी में, और ये कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या है। एक मिनट रोकिएगा भैया, रोकिएगा, इसको खोलिए जरा, खोलिए, शीशा खोलिए। यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं? डेली आते जाते हैं? रास्ता बहुत खराब है। हाँ, रास्ता बहुत खराब है। वही तो हम देख रहे हैं, कैसे निकालते हैं? क्या बताएं, जीना है तो चलना पड़ेगा। अच्छा, अभी तक ये बता रहे हैं कि मतलब पहले रास्ता कुछ ठीक था, मतलब यहाँ की हालत रास्ते की और कब से खराब हुई? अब 2-3 महीने से खराब है, गड़बड़ चल रहा है। ये जो रास्ते में खोदे हैं इससे क्या समस्या आ रही है? इसमें पहिया बहुत बैठ रहे हैं, गाड़ी चलाओ तो। डर नहीं लगता निकलते? अब डर तो थोड़ा बहुत तो लगता है। बच्चे हैं घर पे? हाँ, वो भी आते जाते इसी रास्ते? बिल्कुल। बताए कुछ कभी? बताए कि आप साइकिल से आते हैं, 1-2 बार गिर चुके हैं। अच्छा, चलिए। तो देखिए तमाम यहाँ पर समस्याएं हैं। हमने लोगों से रोक कर भी उनसे बात की, और भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करने का हम प्रयास करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। अच्छा, दिनेश कुमार यादव। अच्छा, क्या यहाँ पर समस्या? समस्या बस यही है, देखिए पाइपलाइन खुद ही पड़ी हुई है, मतलब खोद के डाल दिया, सामने ईंटें आपके पड़े हुए हैं, देख लीजिए। इसका कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। खोद के डाल दिया, बारिश हुई, कितना गड्ढा कीचड़ हो गया। हम लोग सुबह शाम निकलते हैं यहाँ पे, ठीक है, मतलब कीचड़ में होकर निकलते हैं कि अगर घर से ऑफिस के लिए निकलना हुआ हमको, तो अगर जूते या शर्ट पहने हो तो आधी रास्ते में हमारे पूरे मतलब खराब हो जाते हैं। ये समझ लीजिए, पूरा कीचड़ भरा हुआ, बच्चे तब यहाँ मतलब घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। किसी की कारण से खेलना कूदना हुआ तो बच्चे घर से बाहर नहीं निकल सकते। लोग गिरते पड़ते भी हैं, कई घटना भी होती हैं। बिल्कुल आपके सामने गड्ढा पड़ा हुआ है, देखिए ईंटें पड़े हुए हैं, सामने पड़े हुए हैं। इनका कोई भी समाधान नहीं हो पा रहा, जबकि हमारे सदर विधायक जी हमारे घर के मतलब मोहल्ले के रहने वाले हैं। ठीक सामने हमारे लक्ष्मीपुरी कॉलोनी मोहल्ला, वहाँ पे हमारे जिला पंचायत जो कि नगर पालिका के पूर्व मतलब समय चेयरमैन हैं, वो भी कुछ इसका समाधान नहीं कर पा रहे हैं। अच्छे अच्छे हस्तियाँ हमारे मोहल्ले में रहती, लेकिन ये आपका नज़ारा आप खुद देख सकते हैं इस मोहल्ले का। बड़ी गाड़ियां, बड़े पहिए तो इस रास्तों से आराम से निकल जाते हैं, लेकिन पैदल चलने वाले, छोटे वाहन वाले, बच्चे और यहाँ के आसपास के लोग कितना परेशान होते हैं, ये दर्द आप आसानी से समझ सकते हैं। समस्या ये नहीं कि ये रोड खराब है, समस्या ये है कि यहाँ पर लोग चोटिल हो रहे हैं। लेकिन अभी भी यहाँ का प्रशासन, खासकर नगर पालिका प्रशासन, चुप्पी मारकर बैठा है। सूचना ये भी मिली है कि तमाम मामलों को लेकर बैठक तो चल रही, लेकिन उस बैठक का जो भी नतीजा है वो अभी कहीं ना कहीं सिफर नजर आ रहा। अब दस्तक होगी सीधे यहाँ के सभासद के घर पर, देखेंगे सभासद महोदय रात के 11:15 साढ़े 11 बजे कैसे चैन की नींद सो रहे होंगे।
यही घर है। सभासद लल्ला यादव, हाँ यही घर है। मोहित भाई आइए आवाज दें जरा सभासद जी को। नहीं हम आवाज देंगे, हमको वीडियो शूट करना। सभासद जी, लल्ला भाई जग रहे हैं? सभासद जी अभी जग रहे हैं? सभासद जी जग रहे हैं, आवाज भी आई है कि आ रहे हैं। चलिए इसके आगे देखते हैं। कैमरा हमारा लगातार चालू है। चालू रखिएगा कैमरा। नमस्कार सभासद जी, क्या हाल है? बहुत बढ़िया है। जाग रहे हैं अभी? बिल्कुल जा रहा हूँ। अच्छा, और सोने का समय हमारा 11 बजे के बाद है अच्छा। और जागने का समय हमारा सुबह 4:30 बजे है। लेकिन आपके मोहल्ले के लोग नहीं सो पा रहे हैं सभासद जी, एक बड़ी समस्या है। कई वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, लोग बता रहे हैं मंगल ग्रह का रास्ता है ये। कुछ जानकारी है आपको? समझ गए हैं कि किसकी बात कर रहे हैं? हाँ, मैं समझ गया। अच्छा, मतलब ये जानकारी में है? हाँ, बिल्कुल जानकारी में है। अच्छा, क्योंकि भाई सुबह निकलता हूँ मैं, उसी रास्ते से। उस रास्ते भी निकला हूँ, अगल बगल रास्ते भी जाता हूँ, देखता हूँ। आपको दर्द होता है? बिल्कुल दर्द होता है। अच्छा, तो कुछ प्रयास भी कर दीजिए, जनता का भला हो जाए। हमने प्रयास बहुत कर रखा है। जैसे अपने वार्ड के लिए, जैसे कि हमने पहला प्रयास किया जल निकासी का अपने वार्ड का। अभी सबसे बड़ी समस्या जो है वो सड़क वाली है। और सड़क में सभासद जी एक मुहावरा आपने सुना होगा, मुहावरा बड़ा पुराना है लेकिन बड़ा सार्थक है, मुसीबत में मुसीबत आना। लेकिन इसको कहा दूसरे में जाता है कि कोढ़ में खाज होना। चलिए, रास्ता तो बड़ी वो मंगल ग्रह वाली लग रही है हम लोगों को भी, लेकिन उसके बीच में जो एक खुदाई हुई है, उसके बाद रोड़े निकाल लिए गए हैं, ईंटें निकाल लिए गए हैं। वहां के मोहल्ले के लोगों ने ईंटें खुद लगाए हैं। ये जब मुझे जानकारी प्राप्त हुई, कब हुई? आज। अच्छा, आज मुझे पता चला कि ऐसा तो नहीं कैमरे के सामने बता रहे हैं कि आज ही पता चला? नहीं, ऐसा नहीं है। सुबह हमें जानकारी मिली करीब 10 बजे कि जो है क्या रास्ता खोदा गया है, कि आपने खुदवाया, हमने करना है। हम तो नहीं खुदवाए हैं। कहा कि जो है किसी ने जो है रास्ते खोदा है, एक तो पहले से गड्ढा है, पानी भरा हुआ है। सभासद जी, मोहल्ला आपकी जिम्मेदारी, किसी ने खोदा, किसने खोद दिया? ये यहाँ के मोहल्ले के पहले व्यक्ति आप हैं। पब्लिक की ये बात है, पब्लिक की बात है। अच्छा, ऐसा उन्होंने सवाल बताया हमें कि जो है किसी ने खोदा है। तो हमने कहा देखिए, मखदूमपुर गायत्रीपुरम मोहल्ला में पाइपलाइन का टेंडर हुआ था। आज से करीब हमको लगता 3-4 महीना हो गया। अच्छा, 3-4 महीने में जो है अब काम जब स्टार्ट हुआ तो कुछ जगह पे हुआ, उसके बाद में कुछ ठेकेदार ने जो अपने आदमी लगा रखे तो खोद के डालते चले गए। उस पे हम नाराजगी व्यक्त की है ठेकेदार से। अच्छा, आज ही सब आज ही हुआ? नहीं, आज नहीं है, ये पहले की बात है। अच्छा, पहले की बात। तो कुछ जगह पर उन्होंने जो है बहुत हमने दबाव बनाया तो कुछ काम किया। फिर जो कुछ जगह पे खुदा पड़ा रहा, काफी दिन तक पड़ा रहा। तब हमने उस ठेकेदार से कहा तो ठेकेदार ने कहा कि लेबर जो है चले गए हैं, आएंगे तो काम करवा देंगे। तो ये जो रोड बताया गया है, खोदा गया है, ये मेरी जानकारी में नहीं खोदा गया। अच्छा, मेरी जानकारी में नहीं, क्योंकि कुछ सिस्टम। ठेकेदार महोदय को हमने फोन किया जी, उनका फोन भी नहीं उठा। आपको फोन हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि ये दस्तक है। हम ये जानना चाहते थे कि आपके मोहल्ले के लोग जब रात जगा कर रहे हैं समस्याओं से, तो कम से कम आप भी की भी स्थिति जाने। खैर, आप जागते हुए मिले, लेकिन कुछ ऐसा कीजिए कि बच्चों की बड़ी समस्याएं आ रही हैं सभासद जी। मान के चलिए फंड नहीं है या ये सब तो चलिए समस्याएं होती हैं, लेकिन तमाम ऐसा कूड़ा निकलता है जो डाला जा सकता है। कम से कम कुछ राहत मिल जाए लोगों को। देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अभी कल की बात है,
मैंने चेयरमैन साहिबा को और उनके प्रतिनिधि सुंदर वर्मा जी को नगर पालिका में बैठ करके हमको याद दिलाया कि माननीय आपके ही कार्यकाल जिला पंचायत की जब अध्यक्ष थे तब आपने ही उस रोड को बनाया था। आज उस रोड की ये स्थिति है कि तालाब बन चुका है, लोगों को परेशानी हो रही है। 1 साल पहले जब आप चुनाव जीत के आए थे, आपको अवगत करा दिया था कि वो रास्ता बड़ा खराब है। देखिए आप लोग, आपको सब लोग देख रहे हैं, तो हमने उनको अवगत कराया था कि हमारा जो है वो रास्ता बहुत खराब है, बरसात में जो है पानी भर जाता है, लोग निकल नहीं पाते, अंदाजा नहीं मिल पाता है कि वहां पर कीचड़ है कि गड्ढा है कि क्या है। उस रोड को जो है बनाया जाए, जैसे हमने ऐसे भी बात करी हुई थी। तो कल हमने चेयरमैन साहब से बात कहा, तो कहा हाँ बात तो सही है। तो हमने कहा उससे जो है अगर कुछ व्यवस्था हो जाए, लोगों को राहत मिल जाए। बहुत पहले, आज से करीब 2 महीना पहले मैंने ईओ साहब से बात किया कि मेरे वार्ड मखदूमपुर वार्ड में काफी जगह पे कच्चे रास्ते हैं, काफी जगह पे उखड़े रास्ते हैं, जहां पर बरसात में पानी भर जाएगा, लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि कहां पर गड्ढा होगा और लोग गिरेंगे, चोट खाएंगे और खा भी रहे हैं। तो ऐसा व्यवस्था किया जाए। सारे रास्ते तो चलिए मतलब समस्या है, एक बड़ी बड़ी समस्या होती है क्योंकि जिस प्रकार से मोहल्लों का विस्तार हुआ है, पॉपुलेशन बढ़ी है, लेकिन जिस मार्ग की हम बात कर रहे हैं ये देखने में तो बहुत सामान्य मार्ग लगता है, लेकिन जो हमारे पास आंकड़े हैं, जैसा कि हमने लोगों से बात की है, ये जो रास्ता है जब नाके पर या कहीं जाम लगता है तो अंबेडकर छात्रावास के बगल से जो एक समझ लीजिए शॉर्टकट रास्ते के तौर पे इसको प्रयोग कराया जाता है। जब भी नेताओं की बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं तो ये रास्ता बड़ा प्रमुख हो जाता है। हाँ, ये प्रमुख है, ये एक बाईपास का काम करता है और सीधे हैदरगढ़ को जोड़ता है। ये हैदरगढ़ को नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान को जोड़ता है, क्योंकि जब हैदरगढ़ रोड पे हम निकलेंगे, हाईवे पकड़ेंगे, तो उस हाईवे से पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण हो सकता है इसी रास्ते से। बिल्कुल, तो ये महत्वपूर्ण रोड है। और ये है कि अब क्या हम कह बताएं कि जो है हम तो एक सभासद, एक प्रस्तावक हैं, जनता ने मुझे चुना है, तो जनता का दर्द मैं जानता हूँ। पावर तो मेरे पास कोई नहीं है, तो बैठ जाइए धरने पर। पावर तो मेरे पास कोई नहीं है, प्रस्ताव में देता रहता हूँ। प्रस्ताव आपने दिए हैं? बिल्कुल दिए हैं प्रस्ताव, बिल्कुल प्रस्ताव दिया है कि हमारे ये मखदूमपुर पानी टंकी से लेके मोहारी पुरवा तक की रोड खराब है। अच्छा चलिए चंद शब्दों में समझेंगे आपसे। ये जो समस्याएं चल रही, बच्चे गिर रहे हैं, चोटिल हो रहे हैं, खड़ंजा खोद दिया गया, इस मामले को लेकर अब चूंकि रात का समय है, कल नगर पालिका आप जाएंगे ही? बिल्कुल जाएंगे। अब हम भी आपसे मुलाकात किए हैं। जी जी जी। तो कितनी प्रमुखता से इस बात को रखा जाएगा और कितनी जल्दी लोगों को निदान मिलेगा? ये हमारी कोशिश रहेगी कि कल मैं ईओ साहब से बात करूंगा, ठेकेदार से को बुलवाएंगे, ठेकेदार से पूछे कि आप कई दिन में इस रास्ते को जो आपने खोदा है, आप नया नहीं बना सकते हो ठेकेदार जी, क्योंकि जो है आपके पास कोई पावर नहीं है। जितना आपने खोदा रखा है उसको कई दिन के अंदर इसको जो है बराबर कर सकते हो, जो हमारी जनता को राहत मिल सके, जनता हमारी निकल सके, आ सके, जा सके। बजड़ी और कूड़ा भी तो थोड़ा बहुत डलवाया जा सकता है क्या? इस पर हाँ, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। और फौरी तौर पे अगर पहले लोगों को राहत मिल जाए तो एक आपको पता नहीं है, शायद हम आपको बताएंगे, एक वीडियो वायरल हो रहा है और उस वीडियो पे लिखा जा रहा है कि मंगल ग्रह पर हम आ गए हैं। हम इससे पहले भी जो है अपनी गाड़ी से निकला हूँ और वीडियो बनाते हुए, आज से करीब 20 दिन पहले बात है, और उसको मैंने व्हाट्सएप पे जो है ईओ साहब को भेजा था। अच्छा, हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप धन्यवाद मैं इसलिए देना चाहता हूँ कि लमसम 11 बज रहा है, 11 से ऊपर ही हो रहा है, 11 से ऊपर हो रहा है। आप अपने घर से यहाँ तक कि मेरे दरवाजे पे आए, चल करके जनता के हित के लिए, जनता की आवाज उठाने के लिए। कई लोगों के फोन जब आते हैं हम लोगों के पास तो दर्द होता है, हम लोग भी महसूस करते हैं। कई लोग ये कहते हैं भैया हमारी आवाज बनिए। तो संविधान ने जो शक्तियां प्रदत्त की हैं हम लोगों को, तो हम उसी के अनुक्रम में कार्य करते हैं। सभासद जी हैं लल्ला यादव जी, जनता इन्हें पसंद करती है, लगातार कई बार से यहाँ के सभासद हैं। समस्याओं को लेकर जो बात हम सोच रहे थे, जिस बात को लगातार हम बात कर रहे थे कि ये समस्याओं पर गंभीर नहीं होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर आकर वो बात साफ हुई कि इनको इस पूरे प्रकरण की भली भांति जानकारी है। इस पर भी उन्होंने रोष भी जताया है, ये वादा भी किया है कि इस जनता को जो भी इस सड़क से प्रभावित है उनको जल्द से जल्द उस समस्या से निदान दिलाने का प्रयास करेंगे। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि ये पूरा मामला नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पालिका के अधिकारियों के भी संज्ञान में
देखने वाली बात ये होगी कि कितनी जल्दी इस मामले में राहत मिलेगी। बाराबंकी से हमारे सहयोगी अब्दुल मुईद के साथ मैं नितेश मिश्रा।